तो बताइए आज क्या है? क्यूज है। और वीकली क्यूज संडे के संडे आप लोग करते हैं। आज संडे है ना? हाँ ठीक है। तो रेडी है? तो बस्ता बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए कॉपी किताब अपना। कॉपी किताब बंद कर लिए? अब चलिए सवाल पूछे। तो पहला सवाल होगा लड़का सब के लिए। पहला सवाल किसके लिए होगा? लड़का सब के लिए होगा। बताओ मगध के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तुम बताओ। राजगीर। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर। ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइए कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? लड़कियों सबसे सवाल है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? कोई भी लड़की जवाब दे सकती है। नहीं पता? तुमको पता है? तुम हाथ उठा रही थी। खड़ा हो, खड़ा हो, बताओ। उदयन। क्या जवाब है? उदयन। जब पता है तो घबराने की क्या बात है ना? उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। ठीक है, बैठ जाओ। अगला सवाल है मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन थे? लड़का सबसे सवाल है। तुम वो पीछे से खड़ा हो, बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चलो लड़की ऐसा से सवाल है, लड़की सब जवाब देगी। तुम लोग बताओ कि कनिष्क का संबंध किस वंश से है? कनिष्क पढ़े हैं ना? बताइए। कुषाण वंश है। कनिष्क का संबंध किस वंश से है? कुषाण वंश से। बैठ जाओ। आप लोग बताइएगा लड़का सब कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? बताओ तुम। विक्रमादित्य का उपाधि धारण की थी। किस वंश से संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय? किस वंश? गुप्त वंश का था शासक, नहीं है ना? वेरी गुड, बैठ जाओ। लड़की से सवाल है किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। चलिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पीछे से आप खड़ा, लक्ष्मी कुमारी। हाँ, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। बैठ जाओ, वेरी गुड। लड़का से सवाल है, बताइए जीवक वैद किस राजवंश से संबंधित है? मतलब किस वंश में था जीवक वैद? बताओ। हर्यक वंश। आप बता सकते हैं हर्यक वंश में किस शासक के काल में था? बिंबिसार। वेरी गुड, बैठ जाओ। नेक्स्ट लड़कियों से सवाल है। आप लोग बताइए कि लड़की सब आप लोग बताइए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य। बैठ जाओ। नेक्स्ट सवाल है लड़का सबसे। आप लोग बताइए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? चलो किसी कुमार बताएगा, बताओ। बोध गया में, है ना? बोध गया कहाँ है? किस राज्य में है? बोध गया कहाँ है? बैठ, बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। चलो बैठ जाओ, ठीक है। अगला सवाल है लड़की सबसे। आप लोग जवाब दीजिए जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तीर्थकर। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? चलो तुम वो जवाब दो। 24 तीर्थकर हुए हैं, है ना? अब लड़का से सवाल है। लड़का से बताएगा
कि किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस नदी के तट पर? नदी का नाम बताना है, बताओ। ऋजुपालिका नदी के तट पर किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को, है ना। आप बताओ, आप लोग बताइए। लड़की सबसे सवाल है, बहुत आसान सवाल है, काहे घबराते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए हैं? दिल्ली सल्तनत में, बहुत आसान सवाल है, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए हैं? बताओ। 5। बैठिए, हो गया। अगला सवाल लड़का सबसे, आप जवाब दीजिए। आप लोग कि रेडी हैं? बताइए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? पीछे रुपेश कुमार बताएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रारंभ करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक पूर्ण किसने करवाया था? उसका पूरा काम पूर्ण किसने करवाया? कोई और बता सकता है? बताओ। इल्तुतमिश ने, है ना। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था काम, है कि ना है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। वेरी गुड, बैठ जाओ। नेक्स्ट, लड़की से सवाल है, लड़की से जवाब देगी कि हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश के अंतिम शासक। देखिए, इतिहास से ही हम सवाल पूछ रहे हैं, आपके दूसरा सब्जेक्ट से सवाल नहीं। इतिहास आप लोगों का लगभग समाप्त है, तो आप लोग उससे जवाब, आप लोग पढ़े हैं तो जवाब दीजिए, ठीक है। अंतिम शासक बिंबिसार थे। अच्छा, बिंबिसार अंतिम शासक, तो प्रथम कौन हो बताइए आप। लड़का सब, हाँ, नाग दशक। नाग दशक कितना? नाग दशक। पॉइंट हो गया एक लड़का, लड़की सब पर, है ना। नेक्स्ट, लड़का सबसे सवाल है, आप लोग जवाब दीजिए। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 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 चलो बताओ। 563 BC, इसका अर्थ है 563 ईसा पूर्व में। सही जवाब है। हाँ, वेरी गुड। चलो बैठ जाओ। नेक्स्ट, आप लोगों से सवाल है, वही सवाल है, बस आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म स्थल कहाँ है। हाँ, एक सेकेंड, बताइए, खड़ा होइए। आए, मक्का में उनका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म मक्का में हुआ था। गलत जवाब है। हाँ, लड़का सब ने, अब गया लड़का सब, कोई जवाब दे सकता है? तू बताओ। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों से, लड़का सब सही, आप तो पॉइंट किए हैं, लेकिन अब आप लोगों से सवाल है कि आप लोग बताइए कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म, पीछे से बताओ, तुम बताओ बुआ, खड़ा हो। 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वेरी गुड, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नेक्स्ट सवाल लड़की सबसे, तुम लोग जवाब दो, तुम लोग जवाब दो कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, बताइए, बताओ हुआ, खड़ा हो। 468 ईसा पूर्व में। ये कब थोड़े ना पूछे, पूछे कहाँ हुआ था, जगह का नाम। कब हुआ था ये नहीं पूछे, पूछे हैं उनका मृत्यु कहाँ हुआ था, उनका जो निधन है कहाँ हुआ था, आपको पता है? बताइए। पावापुरी में,
कहाँ हुआ था? पावापुरी में। वेरी गुड, बैठ जाओ। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों से, बताइए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश कहाँ दिया था? पीछे बताओ हुआ। सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। वेरी गुड, बैठ जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट लड़की साहब से सवाल है, आप लोग जवाब दीजिएगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? नहीं पता है? बताओ। कुसुम, वैशाली में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गलत जवाब है। सही जवाब बताइए। लड़का सब बता सकते हो, पॉइंट हो जाएगा लड़की किस पर। बताओ फटाफट, कौन बताएगा? बताओ, तुम बताओ। कुशीनगर। ये कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो जल्दी जवाब देना है ना, सोचना ज्यादा नहीं। चलो वेरी गुड, बैठ जाओ। नेक्स्ट सवाल लड़का सबसे है, आप लोगों से सवाल है, बताइए। आप लोग बताइए चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के? सनी बताएगा। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गलत जवाब। लड़की सब जवाब देगी। अब कौन बताएगी लड़की सब में? आए, उधर से बताएगी, वो पीछे बैठी हुई है, ज्योति कुमारी बताएगी। बताओ ज्योति। जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म। समझ में आ गया? बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगला सवाल लड़की सब आप लोगों से है, आप लोग बताइए कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? लड़की से सवाल है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? बताओ। कितना? 145 ईसा पूर्व में, 245, 185, 185 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। गलत जवाब है। बताइए लड़का सब कोई, बताओ। तुम बताओ बुआ। 261 ईसा पूर्व में। वेरी गुड, बैठ जाओ, बैठ जाओ। लड़का सबसे अब सवाल है, आप लोगों से सवाल है, बताइए। आप लोगों से सवाल है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइए। तो बताओ। राजगीर में। राजगीर कहाँ पड़ता है? किस राज्य में? बट राजगीर पड़ता है बिहार में। राजगीर कहाँ है? बिहार में। बैठ जाओ। नेक्स्ट, हाँ लड़की से सवाल है, आप लोग जवाब दीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुआ था? कौन सा शासक था उस समय? शासक का नाम बताना है, बताइए अब। अजात शत्रु के काल में हुआ था। वेरी गुड, बैठ जाओ। नेक्स्ट लड़का से सवाल है, आप लोग बताइए तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुआ था? खड़ा हो, तू बताओ। अशोक के काल में हुआ था, है ना? अशोक महान के काल में हुआ था। लड़की से जवाब देगी, अशोक महान किस धर्म के अनुयायी थे? अशोक महान किस धर्म के अनुयायी थे? किस धर्म के अनुयायी थे? आप बताइए। इधर आप बताइए तो, पीछे वहां आप, हाँ करिश्मा। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वेरी गुड, बैठ जाओ। नेक्स्ट लड़का से जवाब देगा। लड़का सबसे सवाल है कि आप बताइए कि मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम बताओ। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बताओ बुआ। बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। लड़की से सवाल है उसी से जुड़ा हुआ
कि बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पीछे सोनम बताएगी। पुष्यमित्र शुंग ने। क्या नाम है? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, समझ में आ गया? बैठ जाओ। नेक्स्ट लड़का से सवाल है, आप लोग जवाब दीजिएगा। आप लोग बताइए कि द्वितीय बहुसंगति कहाँ हुआ था? द्वितीय रुपेश कुमार जवाब देगा। बैठो, खड़ा हो। पाटलिपुत्र गलत जवाब है। लड़की सबको याद है तो जवाब दीजिए, पॉइंट हो जाएगा लड़का सब पर। कि द्वितीय बहुसंगति कहाँ हुआ था? तुम बताओ। वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। वेरी गुड। नेक्स्ट अब लड़की से आप लोगों से सवाल है, आप लोग बताइए कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन था? गुलाम वंश। कौन था? गुलाम वंश। वेरी गुड, बैठ जाओ। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? नाम बताना है उसका। नैतिक बताएगा। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। बैठ जाओ। अगला सवाल है, लड़की सब आप लोग जवाब दीजिएगा कि किस अरबी शासक ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? किस शासक ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? नाम बताना है उनका। बताइए। इब्न बतूता? नहीं, इब्न बतूता तो लेखक था ना वो। इब्न बतूता तो यात्री था, वो तो यात्रा करने आया था, भारत में घूमने आया था, है ना? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता आया था, भारत में यात्रा करके गया था। तो वो यात्री था, वो शासक लड़ाई झगड़ा थोड़ा करने आया था। वो अरबी शासक नहीं है, यात्री है। ठीक है, अरबी शासक का नाम बताना। बैठ जाइए। नहीं पता लड़का सब जवाब दो, पॉइंट हो जाएगा। बताओ, तुम बताओ। तुम, हाँ, सूरज कुमार। हजरत मोहम्मद। गलत जवाब है, गलत जवाब है। सही जवाब क्या होगा? लड़का तुमको याद है? पॉइंट तो अब नहीं होगा लेकिन बता सकते हो। तुम बताओ। कथी नाम है? मोहम्मद गौरी। तुम बताओ सही ना? मोहम्मद महमूद गजनबी, है ना? गजनबी था। कौन था? हाँ ना, मोहम्मद गजनबी ने 17 बार भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। क्या किया था? आक्रमण किया था 17 बार। लड़का सबसे सवाल है कि आप बताइए कि दिल्ली सल्तनत काल में दिल्ली के सबसे योग्य शासक का नाम बताओ। योग्य शासक, सबसे योग्य, शिक्षित, बुद्धिमान कौन था? पता है? बताओ। गलत, कुतुबुद्दीन ऐबक गलत जवाब। लड़की सब जवाब दो और इस सब पर पॉइंट कर दो। सबसे योग्य शासक का नाम बताना है। बताओ, तुम बताओ। कौन किस वंश में था? नाम बताओ वंश का नाम। दिल्ली सल्तनत किस वंश में था? तुगलक वंश में था। नाम बताओ, नाम बताओ। तू तो इतना पहुंच गई, नाम बताओ। इतना तो ही पहुंच गई। शासक का नाम बताना है तभी पॉइंट होगा, ना तो नहीं। दिमाग बोलिए। नहीं पता, ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसने वंश का नाम बताया। लड़की में से कोई दूसरा है जो नाम बता सकता है शासक? मोहम्मद बिन तुगलक। कोई बताया क्या?
नहीं ना, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही शिक्षित लोग थे, बहुत ही योग्य थे, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है इतिहास में, हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है, वही बोल रहे हैं हम, ठीक है। बैठ जाओ, बताओ। गलत, बिहार के नहीं है वो। आप बताइए, बिहार राज्य की स्थापना कब हुआ था? बिहार राज्य की स्थापना तो बहुत को पता होगा, नहीं पता होगा इसका मतलब नहीं पढ़ रहे हैं आप, खेल कर रहे हैं। काव्या बताइए, काव्या कुमारी। 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को कब हुआ था? हाँ, बिहार राज्य के गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। बैठ जाओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए, लड़का से जवाब देगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम बताओ, कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम नैतिक बताइए आप। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण भगवान पहले आए थे, है ना। तो चलिए बैठिए, आपसे पहले जरूर आए थे, हमसे पहले आए थे कि नहीं आए थे? अच्छा, आप लोग बताइए, लड़की से सवाल जवाब बताइए। आप लोगों से सवाल है, बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री, बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कोई है पता तो बताओ। प्रथम नहीं, अभी के बताना है, बताओ। गलत जवाब, वही तो जवाब वो भी दी है। तो बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री का नाम है श्री सुनील कुमार। क्या नाम है? श्री सुनील कुमार, याद रखोगे। चलो, अब लड़का है, सवाल है, आप लोग बताइए, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो कितना के पता है, पीछे बताओ, तुम बताओ रवि किशन। 38 गो जिला, क्या गो जिला है? 38। बैठ जाओ। नेक्स्ट, लड़की से सवाल है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? प्रमंडल, यो आप बताइए, पीछे रिंग की। 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 9। लड़का से एक सवाल है, बताइए, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? बता सकते हैं? तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? बताओ। मुजफ्फरपुर, वेरी गुड। बैठ जाओ। नेक्स्ट, आप लोगों से सवाल है, हम किस जिला में रहते हैं? सीतामढ़ी। तो बताना है, सीतामढ़ी जिला में कुल कितने प्रखंड है? ब्लॉक कितने हैं? तो टोटल ब्लॉक की संख्या कितनी है? बताओ। बैठ, 534 को ब्लॉक है सीतामढ़ी में। गलत जवाब। वो बिहार बैठा, आप बता बैठी। चलो बताओ तुम लोग, सीतामढ़ी जिला में कुल कितने ब्लॉक है? नहीं पता, किसी को नहीं पता है, बताओ तुम। 17। कितने ब्लॉक है? 17 गो है, जानकारी रखना चाहिए सब। हाँ ठीक है। आप लोगों से सवाल है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल तुम बताओ। हाँ, क्या नाम है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, वेरी गुड। श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर उनका पूरा नाम है, बिहार के राज्यपाल है वर्तमान में। आप लोग जवाब दीजिए, लड़की सब, आप लोग जवाब दीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? काव्या बताएगी। हाँ, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जवाब सही है उसका, ठीक है। नेक्स्ट, लड़का है, सवाल है, आप लोग बताइएगा, भारत के गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री, सूरज बताएगा। श्री अमित शाह। कौन है? श्री अमित शाह, ठीक है, वही फिर से बने हैं गृह मंत्री, पहले भी थे, अभी भी वही बने हैं, ठीक है। नया मंत्रिमंडल में गृह मंत्री का मंत्रालय उन्हीं को मिला है। नेक्स्ट आपको बताना है, लड़की सबको, कि बताओ, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? सबसे आसान सवाल है, ये तो विदेशी सबको पता है, देश वाला के लोग काहे ना पता होगा।
विदेश में जो रहता है उसको भी पता है। बताओ, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? लक्ष्मी बताएगी। हाँ, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नहीं, वेरी गुड, बैठ जाओ। नेक्स्ट, लड़का से सवाल है, तुम लोग बताओगे। तुम लोग बताओ, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तुम बताओ। श्री जगदीप धनखड़। क्या नाम है? श्री जगदीप धनखड़। लड़की से सवाल है, फटाफट बताओ, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? आप बताइए। वो 28 राज्य है। लड़का का सवाल है, बताओ, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तुम बताओ। हाँ, 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। वेरी गुड, बैठ जाओ। नेक्स्ट, लड़की से सवाल है, तुम लोग बताओ, भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी इस सबको पता है। अच्छा, रूबी कुमारी बताएगी। रूबी, रूबी एकदम कोना में बैठल है यहाँ, बताओ रूबी। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। लड़का से जवाब देगा, लड़का से जवाब देगा, भारत को कितने नामों से जाना जाता है? भारत के कितने नामों से जाना जाता है? भारत के कितने नाम है? बताओ, तुम खड़ा हो। 4। कितने नाम है? 4। बैठ जाओ। आप लोग जवाब दीजिए। लड़के सब आप लोग जवाब दीजिए। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? ये अंतिम सवाल है, आज के क्यूज का अंतिम सवाल है। जल्दी जवाब दो। और आज बताओ, तुम बताओ। श्री धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम है? वो भारत के शिक्षा मंत्री। कोई बिहार के बताया था ना, बिहार के वो नहीं है। भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान है। हो गया? समझ में आ गया? तो आज क्यूज के लिए इतना ही।